ओम शांति। आज हम 18 जनवरी 86 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। वृक्षपति बाप अपने आदि रत्नों प्रति बोले। आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। सभी वृक्षपति की पालना में पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आदिदेव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हर एक रत्न की महानता विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन है सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं। क्योंकि बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। दुनिया को न देख नई दुनिया बनाने वाले को देखा। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। इसीलिए सभी विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। बाप को पहचानना और बाप ने जो भी है, जैसे भी है, पसंद कर लिया, क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले। दुनिया का दिमाग न भी हो, लेकिन बाप को दुनिया की दिमागी पसंद नहीं, दिल वाले पसंद है। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज जान लेते हो। इसीलिए बाप दादा पसंद करते हैं दिल से। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की व सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज़ दिमाग तक पहुंचता है। आज बाप दादा दिल वालों की लिस्ट देख रहे थे। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो दो मालाएं बन रही थी, क्योंकि आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी। वह विशेष आत्माएं रूरिहान कर रही थी। मुख्य रूरिहान क्या होगी? आप सभी ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना। वतन में भी रूरिहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है। नंबर कितने तैयार हुए हैं? नंबर तैयार हुए हैं या अभी होने हैं? नंबरवार सब स्टेज पर आ रहे हैं ना। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं? वह भी माला बना रहे हैं। कौन सी माला बना रहे हैं? कहाँ कहाँ किस किस का नई दुनिया में आरंभ करने का जन्म होगा, वह निश्चित हो रहा है। उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं, वह स्वयं भल पावन है, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का प्रकृति का तमोगुणी है। अति तमोगुणी के बीच अल्प शतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान हैं। इसीलिए आज रूरिहान कर रहे थे। आपकी अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है? वह सेंटरों में ही बिजी हो गए हैं, वह जोन में ही बिजी हो गए हैं। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक की मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने कितने तमोगुणी होंगे, उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे
खुने नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना, क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो, या सिर्फ कोई आया, समझाया और खाया, इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है? वह पूछ रहे थे। आज बाप दादा उन्हों का संदेश सुना रहे हैं। इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है ना। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सरकमटेंस प्रमाण न भी प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिशल अनुभव होगी, क्योंकि स्मृति में कमजोरी आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसीलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग का इंतजार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग है, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही है। वह अपने रिजल्ट सुना रहे थे। एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हुए हैं और हो रहे हैं। कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं। उन्हों का सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध, जिससे इमर्श रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। चाहे अलग अलग परिवार में है, लेकिन किसी न किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण यह अनुभूति होती रहती है कि यह अपने हैं व समीप के हैं। अपनेपन के आधार से एक दो को पहचानते हैं। अभी समय समीप आ रहा है, इसलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी। विशेष जगत अम्बा सभी बच्चों प्रति 2 मधुर बोल बोल रही थी। 2 बोल में सभी को स्मृति दिलाई। सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और क्षमाने की शक्ति है। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। औरों का भी सुनाए क्या? आज चिटचैट का दिन विशेष मिलने का रहा, तो हर एक अपना अनुभव का वर्णन कर रहे थे। अच्छा, और किसका सुनेंगे? तो किसी ने कहा विश्व किशोर भाव का। तो बाबा ने कहा वह वैसे भी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार निश्चय अटल और नशा संपन्न। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को भी अनुभव होता है। इसीलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार रहा। यह है उसका अनुभव। जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना कि बना,
ऐसे विश्व किशोर को भी यह नशा रहा कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूँ। यह नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा। तो समानता हो गई ना। जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा ना। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? दीदी रूरिहान बहुत अच्छा कर रही थी। वह कहती है कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया? छुट्टी लेकर तैयार हो जाती। बाप दादा बच्चों से रूरिहान कर रहे थे। देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो है। अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से नष्टमोहा बनने की विधि यही ड्रामा में नूंधी हुई है। इसीलिए अंत में सबसे नष्टमोहा बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। चाहे विश्व किशोर का पहले थोड़ा सा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा उस समय वह भी भूल गया था। यह भी ड्रामा में नष्टमोहा बनने की विधि नूंधी हुई थी, जो रिपीट हो गई। क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा न कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं, ऐसे एक बाप अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक ऐसे समय सहयोग जरूर देता है। कई सोचते हैं कि क्या यह सब कर्मातीत हो गए, यही कर्मातीत स्थिति है। लेकिन ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। इसीलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मास दे पास विद ऑनर बना ही देती है। वह गुप्त होता है। इसलिए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ऐसा हुआ? लेकिन यह सहयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, आई विल में काम आता है। तो जो दिल से सहयोगी रहे हैं उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न में रूप में प्राप्त होती है। समझा इस रहस्य को? इसलिए नष्टमोहा की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया। समझा? पूछते रहते हो ना कि आखिर क्या है। सो आज यह रूरिहान सुना रहे हैं। अच्छा, दीदी ने क्या कहा उसका अनुभव तो सभी जानते भी हो। वह यही बोल रही थी कि सदा बाप और दादा की अंगुलियों को पकड़ो या अंगुली दो। चाहे बच्चा बनो के अंगुली पकड़ो, चाहे बाप बनाकर अंगुली दो। दोनों रूप से हर कदम में अंगुली पकड़ साथ का अनुभव कर चलना, यही मेरे सफलता का आधार है। तो यही विशेष रूरिहान चली। आदि रत्नों के संगठन में वह कैसे मिस होगी? इसीलिए वह भी इमर्स थी। अच्छा, वह रही एडवांस पार्टी की बातें। आप क्या करेंगे? एडवांस पार्टी अपना काम कर रही है। आप एडवांस फोर्स भरो, जिससे परिवर्तन करने के कार्य का कोर्स समाप्त हो जाए। क्योंकि फाउंडेशन है। फाउंडेशन ही बेहद के सेवाधारी बन बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्षता का नगाड़ा एक ही साज में बजेगा। मिल गया, आ गया। अभी तो बहुत काम पड़ा है। आप समझ रहे हो कि पूरा हो रहा है। अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियाँ बदले, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाए। अभी यह रिसर्च तो शुरू भी नहीं की है। थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ? यह सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। जो समझते हैं कि यह कैसे होगा, वह जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होगी
और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार हो परिवर्तित हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा, कहने से तो देख लिया। इसीलिए अभी ऐसा प्लान बनाओ, जिज्ञासु और ज़्यादा बढ़ेंगे, इसकी चिंता नहीं करो। मदोगरीबी बहुत बढ़ेगी, इसकी भी चिंता नहीं करो। मकान भी मिल जाएंगे, इसकी भी चिंता नहीं करो। सब सिद्धि हो जाएगी। यह विधि ऐसी है जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, शक्तियाँ बहुत है। आदि में निमित्त ज़्यादा शक्तियाँ बनी, गोल्डन जुबली में भी शक्तियाँ ज़्यादा रही है। पांडव थोड़े गिनती के हैं, फिर भी पांडव है। अच्छा है, हिम्मत रख आदि में सहन करने का सबूत तो यही आदि रतन है। विघ्न विनाशक बन, निमित्त बनाने के कार्य में अमर रहे हैं। इसलिए बाप दादा को भी अविनाशी अमर भव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय है। और यह आदि रतन स्थापना के आवश्यकता के समय के सहयोगी है। इसलिए ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को, आयवेल पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को, ऐसी कोई भी वेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देता है। इसीलिए आप सभी जो भी ऐसे समय पर निमित्त बने हो, उसकी यह एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में नूंदी हुई है। इसीलिए एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी हो। समझा? माताओं के फुरी फुरी बूंद बूंद तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ और अभी सफलता के समीप पहुंचा। माताओं के दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं। दिल की कमाई 1000 के बराबर है। स्नेह का बीज डाला है, इसीलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत हो रहा है तो साथ पांडव भी। पांडवों के बिना भी कोई कार्य नहीं चलता, लेकिन ज़्यादा संख्या शक्तियों की है, इसीलिए 5 पांडव लिख दिए। फिर भी प्रवृत्ति को निभाते न्यारे और बाप के प्यारे बन हिम्मत और उमंग का सबूत दिया है। इसीलिए पांडव भी कम नहीं है। शक्तियों का सर्वशक्तिवान गाया हुआ है तो पांडव का पांडवपति भी गाया है। इसीलिए जैसे निमित्त बने हो, ऐसे निमित्त बने हो, ऐसे सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, दादियों से घर का गेट कौन खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले या सिल्वर जुबली वाले? ब्रह्मा के साथ गेट तो खोलेंगे ना, या पीछे आएंगे? साथ जाएंगे तो सजनी बनकर जाएंगे और पीछे जाएंगे तो बाराती बनकर जाएंगे। संबंधी भी तो बाराती कहे जाएंगे। नज़दीक तो है, लेकिन कहा जाएगा बारात आई है, तो कौन गेट खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले या सिल्वर जुबली वाले? जो घर का गेट खोलेंगे वही स्वर्ग का गेट भी खोलेंगे। अभी वतन में आने की किसी को मना नहीं है। साकार में तो फिर भी बंधन है, समय का सरकमस्टांस है। वतन में आने के लिए तो कोई बंधन नहीं, कोई नहीं रोकेगा। टन लगाने की भी जरूरत नहीं। अभ्यास से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे यहाँ शरीर में होते हुए 1 सेकंड में चक्कर लगाकर वापिस आ गए। जो अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने का गायन है, यह अंतर की आत्मा वाहन बन जाती है। तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल बटन दबाया, विमान उड़ा, चक्र लगा के आ गए। और दूसरे भी अनुभव करेंगे कि यह यहाँ होते हुए भी नहीं है। जैसे साकार में देखा ना, बात करते करते भी सेकंड में है और अभी नहीं है, अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। यह अनुभव किया ना, ऐसे अनुभव किया ना। इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यक है। जैसे साकार में देखा,
इतना विस्तार होते हुए भी अंतिम स्टेज क्या रही? विस्तार को समेटने की, उपराम रहने की। अभी अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे हैं और अभी अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। तो यह समेटने की शक्ति की प्रत्यक्षता देखी। जो आप लोग भी कहते थे कि बाबा यहाँ है या नहीं है, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वह तीव्र गति ऐसी होती है जो कार्य मिस नहीं करेंगे। आप बात सुना रहे हो तो बात मिस नहीं करेंगे, लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं। सार भी कैच कर लेंगे और चक्र भी लगा लेंगे। ऐसे भी अशरीरी नहीं होंगे। जो कोई बात कर रहा है, आप कहो कि सुना ही नहीं, गति फास्ट हो जाती है, बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है जो एक ही समय पर दोनों कार्य करते हैं। यह तब होगा जब समेटने की शक्ति यूज करो। अभी प्रवृत्ति का विस्तार हो गया है, उसमें रहते हुए यही अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। अभी एक एक छोटी छोटी बात के पीछे यह जो मेहनत करनी पड़ती है, वह स्वतः ही ऊंच जाने से यह छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होगी। ऊंचे जाने से नीचापन अपने आप छूट जाएगा। मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा और सेवा भी फास्ट होगी। नहीं तो कितना समय देना पड़ता है। अच्छा, सिल्वर जुबली में आई हुई टीचर्स बहनों के प्रति अव्यक्त महावाक्य। सभी ने सिल्वर जुबली मनाई। बनना तो गोल्डन एज है, सिल्वर तो नहीं बनना है ना। गोल्डन एज बनने के लिए इस वर्ष क्या प्लान बनाया है? सेवा का प्लान तो बनाते ही हो, लेकिन स्वपरिवर्तन और बेहद का परिवर्तन, उसके लिए क्या प्लान बनाया है? यह तो अपने अपने स्थान का प्लान बनाते हो, यह करेंगे, लेकिन आधे निमित्त हो तो बेहद प्लान वाले हो। ऐसे बुद्धि में इमर्श है कि हमें इतने सारे विश्व का कल्याण करना है। यह इमर्श होता है या समझते हो कि यह तो जिनका काम है वही जाने। कभी बेहद का ख्याल आता है या अपने ही स्थानों का ख्याल रहता है। नाम ही है विश्व कल्याणकारी। फलाने स्थान के कल्याणकारी तो नहीं कहते, लेकिन बेहद सेवा का क्या संकल्प चलता है? बेहद के मालिक बनना है ना, स्टेट के मालिक तो नहीं बनना है। सेवाधारी निमित्त आत्माओं में जब यह लहर पैदा हो, तब वह लहर औरों में भी पैदा होगी। अगर आप लोगों में यह लहर नहीं होगी तो दूसरों में आ नहीं सकती। तो सदा बेहद के अधिकारी समझ बेहद का प्लान बनाओ। पहली मुख्य बात है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं है ना। बंधन मुक्त ही बेहद की सेवा में सफल होंगे। यहाँ ही यह प्रत्यक्ष होता जा रहा है और होता रहेगा। तो इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे? दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो। जब भी कोई ऐसा चांस बनता है, उसमें भी दृढ़ संकल्प तो करते भी हो, कराते भी हो। तो दृढ़ संकल्प लेना भी कॉमन हो गया है। कहने में दृढ़ संकल्प आता है, लेकिन होता है संकल्प। अगर दृढ़ होता तो दोबारा नहीं लेना पड़ता। दृढ़ संकल्प, यह शब्द कॉमन हो गया है। अभी कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं ऐसा है ही। हाँ, दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो। प्लेन और प्रैक्टिकल दोनों साथ हो। प्लेन तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती है, मेहनत भी लगती है, सामना करना भी पड़ता है। यह तो होगा और होता ही रहेगा। लेकिन जब लक्ष्य है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कुछ नवीनता दिखाई दे। नहीं तो हर वर्ष इकट्ठे होते हो,
कहते हो वैसा का वैसा ही है, एक दो को वैसा ही देखते, मन पसंद नहीं होता, जितना चाहते उतना नहीं होता, वह कैसे हो? इसके लिए ओटे सो अर्जुन, एक भी निमित्त बन जाता है तो औरों में भी उमंग उत्साह तो आता ही है। तो इतने सभी इकट्ठे हो, ऐसा कोई प्लेन प्रैक्टिकल का बनाओ। थ्योरी के भी पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं। यह तो है कि जो आदि से निमित्त बने हैं उन्हों का भाग्य तो श्रेष्ठ है ही, अभी नया क्या करेंगे? इसके लिए विशेष अटेंशन। हर कर्म करने के पहले यह लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए सैंपल बनना है। होता क्या है कि संगठन का फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। संगठन में एक दो को देख अलबेलापन भी आता है और संगठन में एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है, दोनों रहता है। तो संगठन को अलबेलेपन से नहीं देखना है। अभी यह एक रीति हो गई है, यह भी करते हैं यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, ऐसे चलता ही है। तो यह संगठन में अलबेलेपन का नुकसान होता है। संगठन में श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना वह अलग चीज है। अगर यह लक्ष्य रहे कि मुझे करना है, मुझे करके औरों को कराना है, फिर उमंग उत्साह रहेगा करने का भी और कराने का भी, और बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करे। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो भी वह मर्ज हो जाता है, इसीलिए प्रैक्टिकल नहीं होता। तो लक्ष्य को समय प्रति समय इमर्ज करो, लक्ष्य और लक्षण भी बार बार मिलाते चलो, फिर शक्तिशाली हो जाएंगे, नहीं तो साधारण हो जाता है। अभी इस वर्ष हर एक यही समझे कि हमें सिंपल और सिंपल बनना है। यह सेवा की प्रवृत्ति वृद्धि को तो पाती रहती है, लेकिन यह प्रवृत्ति उन्नति में विघ्न रूप नहीं बननी चाहिए। अगर उन्नति में विघ्न रूप बनती है तो उससे सेवा नहीं कहेंगे। अच्छा है तो बहुत बड़ा झुंड, जब एक इतना छोटा सा एटम बम भी कमाल कर दिखाता है तो इतने आत्मिक बाम्स क्या नहीं कर सकते हैं। स्टेज पर तो आने वाले आप लोग हो ना, गोल्डन जुबली वाले हो, बैकबोन, लेकिन प्रैक्टिकल में स्टेज पर तो आप आने वाले हो। अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ जैसे गोल्डन जुबली के निमित्त आत्माओं का स्नेह का संगठन दिखाई देता है और उस स्नेह के संगठन ने प्रत्यक्ष फल दिखाया, सेवा की वृद्धि, सेवा में सफलता। ऐसे ही ऐसा संगठन बनाओ जो किले के रूप में हो। जैसे गोल्डन जुबली वाली निमित्त दादियाँ दीदियाँ जो भी है, उन्होंने जब स्नेह और संगठन की शक्ति का प्रत्यक्ष फल दिखाया तो आप भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ। तो एक दो के समीप आने के लिए समान बनना पड़ेगा। संस्कार भिन्न भिन्न तो है भी और रहेंगे भी। अभी जगदम्बा को देखो और ब्रह्मा को देखो, संस्कार भिन्न भिन्न ही रहे। अभी जो भी निमित्त दीदी दादियाँ हैं, संस्कार एक जैसे तो नहीं, लेकिन संस्कार मिलाना यह है स्नेह का सबूत। यह नहीं सोचो कि संस्कार मिले तो संगठन हो, यह नहीं। संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन ही जाता है। अच्छा यह भी हो जाएगा। सेवा एक है, लेकिन निमित्त बनना, निमित्त भाव में चलना, यही विशेषता है। यही तो हद निकालनी है ना। इसके लिए सोचा ना, तो सबको चेंज करे। एक सेंटर खोले व दूसरे सेंटर में जाने चाहिए। सभी तैयार हो, ऑर्डर निकलेगा। आपका तो हैंड्सअप है ना। बदलने में फ़ायदा भी है। इस वर्ष यह नई बात करे ना, नष्ट मोहा हो धोना ही पड़ेगा। जब त्यागी तपस्वी बन गए तो यह क्या है
त्याग ही भाग्य है, तो भाग्य के आगे यह क्या त्याग है। ऑफर करने वाले को आफरीन मिल जाती है, तो सभी बहादुर हो, बदली माना बदली, कोई को भी कर सकते हैं। हिम्मत है तो क्या बड़ी बात है। अच्छा, तो इस वर्ष यह नवीनता करेंगे, पसंद है ना। जिन्होंने एवर रेडी का पाठ आदि से पढ़ा हुआ है, उनमें यह भी अंदर ही अंदर बल भरा हुआ होता है। कोई भी आज्ञा पालन करने का बल स्वतः ही मिलता है, तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य है और भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा। समझा। सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है। सेवा का बल कम नहीं है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए, तो सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी। याद में सेवा करना नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है? याद में रहना। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई न कोई निशानी रखते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। याद में रहना नेचुरल हो। इसीलिए याद अलग की, सेवा अलग की नहीं, दोनों इकट्ठे हो। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो, सेवा अलग करो। इसलिए याद और सेवा सदा साथ है ही। इसी में ही अनुभवी भी बनते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं। अच्छा, सिल्वर जुबली में आए हुए भाई बहनों प्रति अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। रजत जयंती के शुभ अवसर पर रूहानी बच्चों के प्रति स्नेह के सुनहरे पुष्प। सारे विश्व में ऊंचे से ऊंचे महायुग के महान पाठधारी युग परिवर्तक बच्चों को श्रेष्ठ सुहावने जीवन की मुबारक हो। सेवा में वृद्धि के निमित्त बनने के विशेष भाग्य की मुबारक हो। आदि से परमात्मा स्नेही और सहयोगी बनने की, सैंपल बनने की मुबारक हो। समय के समस्याओं के तूफान को तोहफा समझ सदा विघ्न विनाशक बनने की मुबारक हो। बाप दादा सदा अपने ऐसे अनुभवों के खजानों से संपन्न सेवा के फाउंडेशन बच्चों को देख हर्षित होते हैं और बच्चों के साहस के गुणों की माला शिमिरण करते हैं। ऐसे लकी और लवली अवसर पर विशेष सुनहरे वरदान देते सदा एक बन, एक को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफल भव। रूहानी जीवन में अमर भव। प्रत्यक्ष फल और अमर फल खाने के पदम भाग्यवान भव। अच्छा, ओम शांति।